नमस्ते जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने उठाई न्यायिक सेवा में आदिवासियों के लिए आरक्षण की मांग। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट का नया भवन 165 एकड़ में फैला है। इसके निर्माण पर 600 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। अगर जमीन की कीमत जोड़ ली जाए तो लगभग 1000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी नहीं है। श्री सोरेन ने कहा कि समय समय पर उच्च न्यायालयों में भी अतिरिक्त आधारभूत संरचना की जरूरत पड़ती है। भारत सरकार को हाईकोर्ट की आधारभूत संरचना के लिए केंद्रीय योजना बनानी चाहिए। इसका परिसर देश के सर्वोच्च न्यायालय से भी बड़ा है। यह झारखंड के आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों और गरीबों को सरल, सस्ता तथा जल्द न्याय दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। झारखंड में न्यायिक सेवा में उच्च पदों पर आदिवासी समुदाय की संख्या नगण्य है। यह चिंता का विषय है। इस सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान नहीं रखा गया है। चूंकि इसी सेवा से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति किए जाते हैं, इसलिए उच्च न्यायालय में भी वही स्थिति है। अतः आदिवासी बहुल राज्य में वरीय न्याय सेवा की नियुक्ति प्रक्रिया में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। झारखंड में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, न्याय की राहत में भाषा ना बने रोड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि जिन लोगों ने वर्षों से केस लड़ने के लिए अपना समय, ऊर्जा और पैसा खर्च किया है, उन्हें सही मायने में न्याय मिलना चाहिए। राष्ट्रपति ने उक्त बातें बुधवार को झारखंड हाईकोर्ट के नए भवन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री, न्यायाधीशों और अन्य हितधारकों से आग्रह किया है कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए एक प्रणाली बनाएं जहां कोर्ट के फैसले लागू नहीं किए जाते हैं। परिवार से मिलने की छवि रंजन की अर्जी कोर्ट में खारिज, करना होगा जेल मैनुअल का पालन। जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी छवि रंजन की जेल में परिवार से मुलाकात करने की अर्जी बुधवार को ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जेल मैनुअल के अनुसार ही परिवार से मिलने की इजाज़त मिलेगी। गौरतलब है कि छवि रंजन के वकील ने अदालत में अर्जी दाखिल कर जेल में रोज मुलाकात की इजाज़त मांगी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अगर वकील से मुलाकात करनी है तो वकील को आवेदन जेल अधीक्षक को देना होगा। उसके बाद ही छवि रंजन अपने वकील से मुलाकात कर सकते हैं। कुख्यात उग्रवादी दिनेश गोप से भी हुई थी 2 करोड़ की ठगी। पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप से भी 2 करोड़ की ठगी हो गई थी। दिनेश गोप ने पूछताछ के दौरान इस बात की जानकारी दी है। उसने बताया कि संगठन लगातार एजेंसियों के रडार पर था, उसके खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही थी। तब उसने एक बड़े राजनेता से मुलाकात की योजना बनाई थी। दिनेश गोप ने बताया कि राजनेता से मुलाकात हो सके, इसके लिए एक व्यक्ति को दिनेश गोप ने 2 करोड़ रुपए भी दिए थे। हालांकि बाद में गोप को एहसास हुआ कि उसके साथ ठगी हुई है। गौरतलब है कि गिरफ्तारी के बाद दिनेश गोप से रिमांड पर पूछताछ हो रही है। एनआईए के अलावा स्पेशल ब्रांच, एसआईबी समेत अलग अलग जिलों की पुलिस दिनेश गोप से पूछताछ कर रही है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुँचता रहे। जमीन घोटाला मामले में कर्मचारी भानु प्रताप पर दर्ज होगी प्राथमिकी, सीएम हेमंत सोरेन ने दिया आदेश। जमीन घोटाले मामले में ईडी की जद आए रांची के बड़गई अंचल कार्यालय के कर्मचारी भानु प्रताप के खिलाफ झारखंड सरकार ने प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इससे संबंधित आदेश उपायुक्त को भेज दिया गया है। ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 66(2) के तहत साझा की गई सूचनाओं के आलोक में सरकार ने यह फैसला किया है। उल्लेखनीय है कि ईडी ने 13 अप्रैल को रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन, बड़गई के अंचल अधिकारी और कर्मचारी भानु प्रताप सहित जमीन के कारोबार से जुड़े अन्य लोगों के ठिकानों पर छापा मारा था। छापेमारी के दौरान कर्मचारी भानु प्रताप के घर से बड़गई अंचल की जमीन से संबंधित कुल 17 महत्वपूर्ण दस्तावेज, डायरी के अलावा नगद 3 लाख रुपए जब्त किए गए थे। डायरी में जमीन के काम के एवज में लिए गए पैसे देने वाले लोगों का नाम व पता दर्ज है। जमीन से संबंधित दस्तावेज की जांच में भी कई तरह की गड़बड़ी पाई गई है। राम भरोसे चल रहे विभाग, 84 अंचलों में सीओ नहीं, अफसर मिलने के बाद भी नहीं हो रही पोस्टिंग। झारखंड के 268 अंचलों में से 84 में अंचल अधिकारी का पद खाली है। इन रिक्त पदों को संबंधित प्रखंड के बीडीओ, बगल के अंचल के सीओ और जिले के अन्य पदाधिकारियों को प्रभार देकर काम चलाया जा रहा है। दूसरी ओर अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन के लिए भू राजस्व विभाग को दिए गए राज्य प्रशासनिक सेवा के 24 प्रशिक्षु अधिकारी 4 महीनों से प्रतीक्षारत हैं। इनकी पोस्टिंग नहीं की जा रही है। ये सभी अधिकारी बिना काम के बैठकर राजकोष के प्रति माह 20 से 22 लाख रुपए वेतन ले रहे। दस्तावेज के अनुसार कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने बीते 6 फरवरी को झारखंड प्रशासनिक सेवा के
24 अधिकारियों की सेवा भू राजस्व विभाग को अंचल अधिकारी के पद पर पदस्थापन के लिए सौंपी थी। इनमें जेपीएससी 5वीं से लेकर 8वीं तक के प्रशिक्षु उप समाहर्ता शामिल है। ये सभी राज्य के अलग अलग जिलों में प्रशिक्षणरत है, जहां अंचल अधिकारी के पद खाली हैं। जेएसएससी ने निकाला उत्पाद सिपाही का विज्ञापन। 583 पदों पर होगी नियुक्ति। 1 जून से ऑनलाइन लिया जाएगा एप्लीकेशन। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने उत्पाद सिपाही के रिक्त पदों पर नियुक्ति का निर्णय लिया है। इन पदों पर नियुक्ति के लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन निकाला है। इस विज्ञापन को झारखंड उत्पाद सिपाही प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का नाम दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ऑनलाइन आवेदन 1 जून से शुरू होगा, जो 30 जून तक चलेगा। नोटिफिकेशन के अनुसार 2 जुलाई के मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क लिया जा सकता है। वहीं फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर एप्लीकेशन का प्रिंट आउट 4 जुलाई तक लिया जा सकता है। आवेदन में किसी तरह की गड़बड़ी रहने पर 6 जुलाई से 8 जुलाई के बीच इसमें सुधार किया जा सकता है। कुल पदों की संख्या 583 है। स्किन एलर्जी की समस्या बढ़ी। चेचक जैसा संक्रमण फैल रहा। खुजली के बाद पूरे शरीर में सूजन। गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बुधवार को तापमान भी 38 डिग्री के करीब रहा। तेज गर्मी लोगों के स्किन को जलाने लगी है। एलर्जी से शरीर में चेचक जैसा इन्फेक्शन फैल रहा है। इसमें तेज खुजली हो रही है। खुजली के कारण स्किन की परत तक हट जा रही है और असहनीय जलन के कारण पूरे शरीर में सूजन हो रही है। रिम्स के चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रभात कुमार ने बताया कि पिछले 15 दिनों से स्किन ओपीडी में रोगियों की संख्या बढ़ी है। गर्मी के कारण शरीर में चकते व दाने जैसी समस्या लेकर लोग पहुंच रहे हैं। दिखने में ये चेचक जैसी प्रतीत हो रही है, लेकिन चेचक से अलग है। यह एक प्रकार की स्किन एलर्जी है। यह इन्फेक्शन के कारण भी होती है। खूंटी में महिला स्वयं सहायता सम्मेलन में बोली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, महिलाएं अपनी शक्ति को पहचाने। झारखंड के खूंटी जिले के बिरसा मुंडा कॉलेज स्टेडियम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज ट्राइफेड की ओर से आयोजित स्वयं सहायता समूह महिला सम्मेलन को संबोधित किया। हजारों महिलाओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि झारखंड की महिलाओं में अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की शक्ति है। उन्होंने महिलाओं से अपील की है कि वे अपनी शक्ति को पहचाने, किसी से अपनी तुलना न करें। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि झारखंड की आदिवासी महिलाएं देश के किसी भी हिस्से की आदिवासी महिलाओं से ज्यादा सशक्त है। उन्होंने अपने परिवार को भी सशक्त बनाया है। पूर्व सीएम मधु कोड़ा ने बंदगांव में किया प्रस्तावित डिग्री कॉलेज निर्माण स्थल का निरीक्षण। पश्चिमी सिंहभूम के बंदगांव प्रखंड के कटवा गांव में प्रस्तावित डिग्री कॉलेज को अन्यत्र नहीं ले जाने के मामले पर मुखिया और आम जनता की शिकायत पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा व सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा ने स्थानीय मुखियाओं और आम जनता के साथ डिग्री कॉलेज निर्माण का प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद गीता कोड़ा ने कहा कि डिग्री कॉलेज के लिए 11 एकड़ भूमि पर्याप्त है। प्रस्तावित स्थल पर ही डिग्री कॉलेज का निर्माण जनहित में होगा। सांसद गीता कोड़ा ने इस मामले पर पश्चिम सिंहभूम जिले के उपायुक्त को स्थल परिवर्तन नहीं करने को कहा। वहीं उन्होंने प्रस्तावित निर्माण स्थल से ही अनुमंडल पदाधिकारी चक्रधरपुर, अंचल अधिकारी बंदगांव को भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जेल में बंद गरीब आदिवासियों के लिए राज्यपाल राधाकृष्णन ने उठाई मांग। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि हमें अपनी न्यायिक प्रक्रिया को तेज करने पर गंभीरता से ध्यान देना चाहिए। न्यायिक प्रणाली विलंब के लिए कहा भी गया है कि देरी से मिला न्याय न्याय न मिलना है। हमें अपनी न्यायिक प्रक्रियाओं की दक्षता बढ़ाने, आधुनिक तकनीक को अपनाने और सभी के लिए त्वरित न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए रास्ते तलाशने चाहिए। हमें जमानतदार और कानूनी संसाधनों के अभाव में जेलों में बंद गरीब आदिवासियों की दुर्दशा पर भी विचार करने की आवश्यकता है। हमें उन लोगों के बीच भी खाई को पाटना चाहिए जो कानूनी प्रतिनिधित्व का वहन नहीं कर सकते। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि झारखंड उच्च न्यायालय राज्य के नागरिक के बीच विश्वास और भरोसे को बढ़ाएगा। झारखंड में एनआरसी जरूरी, बांग्लादेशी घुसपैठ से खतरा, बीजेपी नेता ने उठाई मांग। झारखंड के बीजेपी विधायक दल के नेता सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश में एनआरसी की जरूरत बताई है। बांग्लादेशी घुसपैठ पर हाईकोर्ट में जारी सुनवाई के बीच बाबूलाल मरांडी ने यह बात कही। बाबूलाल मरांडी ने दावा किया है कि बांग्लादेश से घुसपैठ करने वाले नागरिक को पहले संथाल परगना के विभिन्न मदरसों में ठहराया जाता है। बाबूलाल मरांडी ने यह बात हाईकोर्ट में बांग्लादेशी
घुसपैठ पर याचिका दाखिल करने वाले याचिकाकर्ता के हवाले से यह दावा किया है। गौरतलब है कि हाल ही में झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्रालय और राज्य की हेमंत सोरेन सरकार से पूछा था कि क्या उन्हें झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ की जानकारी है, यदि घुसपैठ हो रहा है तो आपने क्या कदम उठाए हैं। गौरतलब है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ की बात कहती रही है, लेकिन सरकार इसे इनकार करती है। आईआईटी रांची का दीक्षांत समारोह शुरू, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हुई शामिल। आईआईटी रांची के दीक्षांत समारोह में सबसे पहले इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ने कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर आई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और सीएम हेमंत सोरेन को सम्मानित किया, जिसके बाद डिग्री पाने वाले छात्रों ने शपथ ग्रहण किया। आईआईटी रांची में दीक्षांत समारोह का कार्यक्रम शुरू हो गया है। नक्सलियों के बिछाए प्रेशर बम की चपेट में आने से बुजुर्ग व्यक्ति की मौत। चाईबासा में फिर आईईडी ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट की चपेट में आकर बुजुर्ग व्यक्ति की मौत हो गई। घटना चाईबासा के टोंटो थाना क्षेत्र अंतर्गत लुइया जंगल की है। गौरतलब है कि एक हफ्ते में आईईडी ब्लास्ट की यह दूसरी घटना है। पिछले दिनों आईईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से गोइलकेरा जंगल में 10 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई थी। ताजा घटना में तेंदुपत्ता चुनने जंगल गए बुजुर्ग कांडे लागरी आईईडी बम की चपेट में आ गया। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा 254 गांवों को बनाया जाएगा आदि आदर्श ग्राम। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए काम कर रही है और कई योजनाओं की शुरुआत की गई है। उन्होंने सीएनटी एक्ट के जरिए आदिवासियों की जमीन को संरक्षित किया जाना चाहिए। हर वर्ग की उन्नति सुनिश्चित करने की दिशा में पहल हो रही है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के 254 गाँव को आदि आदर्श ग्राम योजना में शामिल किया गया है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।